हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 विज्ञान में मॉडल पेपर 2023 का। यानी दोस्तों, जो आपका पेपर इस बार पैटर्न बदल चुका है, तो जो पेपर है वो कुछ दूसरे तरीके से आएगा। जैसा कि पिछले क्लास से हमने कक्षा 10 मैथ का मॉडल पेपर डिस्कस किया था। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। या फिर दोस्तों एंड स्क्रीन पर भी आप इस कक्षा 10 मैथ के मॉडल पेपर को आप देख सकते हैं। या फिर दोस्तों ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां से भी आप क्लिक करेंगे तो भी आप मॉडल पेपर देख सकते हैं कक्षा 10 मैथ का। ठीक है, बाकी आज दोस्तों डिस्कस करेंगे विज्ञान को और पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पूरा डिटेल में आपको समझा करके बताएंगे और पेपर को हम आपको समझाएंगे और पेपर का क्वेश्चन का आंसर भी साथ में बताएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका पीडीएफ भी आप सभी को हम प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट क्लास से जुड़ चुके हैं, इस क्लास को आप सभी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में सभी स्टूडेंट मिलकर शेयर कर दीजिएगा। स्कूल में हर जगह आप शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ में मिलती रहे। साथ में दोस्तों आपको बताते चले कि 2023 की तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए कक्षा 10 का ग्रुप हमने बनाया हुआ है, एक व्हाट्सएप और दूसरा टेलीग्राम का। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। कक्षा 10 वाले बैच में ही आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि क्या मॉडल पेपर, क्या पैटर्न में बदलाव किया गया और कैसे क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल दोस्तों सेम पैटर्न इसी तरीके से आपका पेपर जो है 2023 में बिल्कुल इसी तरीके से दिखेगा। आइए हम शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को, साथ में आपको सोल्यूशन भी बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले हमने मॉडल पेपर फर्स्ट लिया हो, इसी तरीके से 3 मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और पूर्णांक की बात करें दोस्तों, तो आपका एक पेपर जो होगा विज्ञान को 70 अंक का रहेगा। 30 अंक जो है आपका प्रयोगात्मक रहेगा, जो कि स्कूल से होता है। ठीक है, बाकी समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। कुछ दोस्तों यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, आइए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट कहा गया, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख एवं ग में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी, जिसमें 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट कहता है प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों को एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड को नए पृष्ठ से आपको प्रारंभ करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि एवं स्वच्छ नामांकित चित्रों एवं रासायनिक समीकरणों द्वारा आपको करना है। जहाँ पर आपको लगे फिगर बनाना चाहिए वहाँ फिगर बनाइए, जहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण देना है वहाँ पर रासायनिक समीकरण आपको देना पड़ेगा। तो ये कुछ दोस्तों आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन इसमें दिए गए हैं। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। तो ये रहा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा 1 से लेकर के 20 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या मिलेगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान सुनेगा, 20 तो कितना मिलेगा बहुविकल्पी, वो रहेगा आपका खंड और में, जो कि रहेगा आपका बहुविकल्पी 1 से लेकर के 20 तक रहेगा। इसके लिए दोस्तों ध्यान सुनेगा, इसके लिए हो सकता है कि आपको OM मार्कशीट मिलेगा, उसमें ऐसे ABCD करके ऑप्शन रहेगा। उसमें आपको क्या होगा, जो सही ऑप्शन रहेगा उसको ऐसे ऐसे गोला करके भरना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, तो इसके लिए OM मार्कशीट आपको अलग से दिया जाएगा, उसमें आपको भरना होगा कौन सा खंड आपका अ में जो दिया है आपका उपखंड का। और ये जो बहुविकल्पी आपको 20 क्वेश्चन दिए गए, देख सकते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यही दोस्तों इस बार आपके पेपर में जो है बदलाव किया गया है। अगर आप सभी जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत ही सही अगर आप लोग कर लेते हैं, तो आपका जो नंबर आएगा सब्जेक्ट में वो मान करके चलिएगा 90+ आप एक सब्जेक्ट में आप स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर बहुविकल्पी आप क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो 20 में 20 आप आसानी से पा जाएंगे। 70 में से 20 आपके बहुविकल्पी निकल जाते हैं। 50 अंक के जो क्वेश्चन है आपको 50 अंक आपको लिखित देना पड़ेगा। ठीक है, 50 अंक का क्या होगा आपका लिखित, जैसे कि होता आ रहा है। ठीक, उसी तरीके से होगा और लिखित को भी हम अभी समझाएंगे। क्लियर बात। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो खंड अ में बहुविकल्पी 20 मिलेगा, ध्यान सुनेगा, जो खंड अ में आपको बहुविकल्पी 20 मिलेगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक आपके फिजिक्स का रहेगा। और दोस्तों 8 से लेकर के आपका 13 तक, ठीक है, आपका क्या रहेगा, आपका केमिस्ट्री का रहेगा। और 14 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे, बायो से रहेंगे। यानी दोस्तों फिजिक्स के बहुविकल्पी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन और बायो से 7 क्वेश्चन। टोटल देख सकते हैं 14 क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं बहुविकल्पी के। आपको याद क्या रखना है,
कि फिजिक्स में बहुविकल्पी 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन और बायोलॉजी से आपके 7 क्वेश्चन बहुविकल्पी से आपसे पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम बहुविकल्पी को आपको सरल कराना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा। तो दोस्तों वो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो दोस्तों किस पर बनाती है, दृष्टि पटल पर बनाती है, आपको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है। तो दोस्तों ये वाला फार्मूला V²T/R के तुल्य होती है। क्लियर बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु बना होता है, किससे बना होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो टंगस्टन का बना होता है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों कौन सा है, कोयला एवं पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। क्लियर बात, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवें की तरफ बढ़ते हैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग किया हुआ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा था उपखंड क, जिसमें कि 7 क्वेश्चन आपके फिजिक्स थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ उपखंड ख लिखा है, ये आपके क्वेश्चन जो यहाँ शुरू होंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आपके केमिस्ट्री से रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कॉपर सल्फेट के जली विलयन के पीएच का मान होगा। तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 7 से कम होगा। ठीक है, 7 से क्या होगा, कम होगा। 9वां क्वेश्चन है कि नौसादा की काशिक सोडा के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है ये अभिक्रिया कराते हैं, आपको ये एक अभिक्रिया दिया हुआ है। तो यहाँ बोलता है जेड की जगह पर क्या बनेगा, जेड की जगह पर आपका क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या जेड की जगह क्या बनेगा, अमोनिया तैयार होगी, NH3 आप सही आंसर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी सही जाएगा, एथीन में। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पर आपको छाटना है, तो ये अभिक्रिया आपको दिया रहेगा। तो इसमें जो संयोजन अभिक्रिया होगी वह कौन कौन सी होगी दोस्तों, आपका दूसरा और तीसरा होगा। ध्यान सुनिएगा, दूसरा संयोजन अभिक्रिया और आपका कौन सा तीसरा संयोजन अभिक्रिया, इसलिए आप डी ऑप्शन पर करेक्ट मारेंगे, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, सभी धातु ऑक्साइड जल से अभिकृत होकर लवण तथा अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि सूची ए आपको दिया है, सूची बी दिया है, इसमें आपको मिलाना है किसका कौन सा फार्मूला यहाँ पर आपका बनेगा। ठीक है, तो इसका आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पहला का जो संबंध मिलाएंगे, ध्यान सुनिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है आपका ये हो जाएगा, और फिर जिप्सम का जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सूत्र, और इसके बाद विरंजक चूड़ का आपका पहला वाला हो जाएगा, और बूझा चूना का आपका कितना चौथा हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिलाना था। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका उपखंड ग शुरू हो जाता है, और यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 14 से। कहता है निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घास, लकड़ी एवं प्लास्टिक। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर, अब खाली स्थान है, कहता है आता है, इसे आपको भरना है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाह्य निलय से। ठीक है, यानी फेफड़ों में शुद्ध रुधिर जो है वो बाह्य निलय से आता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यकृत संश्लेषित करता है, तो क्या संश्लेषित करता है, यूरिया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है। ठीक है, तो भ्रूण पोष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सही हो जाएगा। या फिर एक आपको कॉलम दे रखा है, आपको यहाँ पर भी मिलान करना है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसका भी आप क्या मिलाएंगे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो आपका अमोनिया जो है, अमोनिया क्या है आपका, अमोनिया का संबंध किस हो जाए, अस्थल मछलियाँ।
अमोनिया उत्सर्जी, सॉरी अमोनिया उत्सर्जी जो होगा अस्थल मछलियाँ हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, बी जो है बोमेन संपुट जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका चौथे वाले वृक्क नलिका से। और मूत्रण का जो संबंध है आपका किससे हो जाएगा मूत्राशय से। और यूरिया अम्ल उत्सर्जी जो हो जाएगा वो इससे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर जो है ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बाढ़ के किनारे छोटे चेक बांध बनाने आवश्यक है क्योंकि ये खेती के लिए पानी रखते हैं या पानी रोकने की और मृदा अपरदन से बचाते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों 19 नंबर का जो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। हमारे लिए पानी रोकते हैं और पानी रोकते हैं और मृदा अपरदन से बचाते हैं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे दिया गया चित्र जो है मानव श्वसन तंत्र को दर्शाता ABCD को पहचानिए। आपको यहाँ पर पहचान करके आपको सही ऑप्शन टिक करना है, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बहुविकल्पी के सभी आंसर हमने बता दिया। इस तरीके से 20 क्वेश्चन जो है आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाएगा खंड ब जो होगा वो वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि दोस्तों आपका लिखित पेपर होगा और ये दोस्तों आपका हो जाएगा 50 अंक का। अब इसमें भी दोस्तों उसी तरीके से इसमें भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं उपखंड का, इसमें आपका हो जाएगा भौतिक विज्ञान। सबसे पहले आ जाएगा आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से दोस्तों अगर बात करें तो आपका 18 अंक के क्वेश्चन आपके पूरे भौतिक विज्ञान से 18 अंक के आपके लिखित हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो खंड ख, यहाँ से आपका हो जाएगा रसायन विज्ञान शुरू हो जाएगा और यहाँ से ये बनेगा आपका 14 अंक का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से बनेगा आपका 14 अंक का क्वेश्चन आपके रसायन विज्ञान से। इसके बाद दोस्तों आपका उपखंड जो ग आ जाएगा ये है आपके बायोलॉजी से और ये भी क्वेश्चन आपके 18 अंक के यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। आइए हम पेपर को फिर से समझा देते हैं अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसी तरीके से पेपर में आ जाएगा। तो दोस्तों जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को, इस वीडियो को, आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो है अपने अपने फ्रेंड में अपने स्कूल में इस क्लास को, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लियर बात? चलिए तो दोस्तों खंड ब में आपका शुरू हो जाता है उपखंड का जो कि भौतिक विज्ञान से रहेगा। पहला आपसे पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछेगा, पहला दूसरा तीसरा करके, और ये दोस्तों आपके 4 अंक के रहेंगे। यानी दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न अब 4 अंक के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है ये आपको बतानी। औलता दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख से समझाना है 4 अंक का। या फिर दोस्तों यहाँ पर पूछा है एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य आपको 1000 वाट है तो इसे 40 मिनट तक उपयोग लाने में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। 4 अंक का ये अंक की क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ 16 अंक यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएगा और इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना होगा। देख सकते हैं अथवा करके दिया है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए एवं इसका नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका उपयोग लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्युत मोटर, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं 6 अंक के। या तो अगर आपको ये आता है तो ये करिए, या फिर दोस्तों दिष्ट धारा जनित का सिद्धांत संरचना तथा कार्य विधि का वर्णन के, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये करेंगे तो भी 6 अंक आपको मिलेंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको यानी दीर्घ में से 2 दिया रहेगा, एक आपको करना होगा जो आपको आता है 6 अंक का रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है उपखंड ख जो कि आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरू होगा। पहला यानी 5वां और 6ठा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ छोटा छोटा दिया है। इसमें 5वां का क्रम में दिया है कि निम्नलिखित का IUPAC आपको नाम लिखना है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, ये आपका रहेगा 2 अंक का। ख इसी तरीके 5वां ख में भर्जन तथा निस्तापन में अंतर 2 अंक का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो जाएगा। इसमें भी क और ख करके रहेगा। क में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 2 अंक का रहेगा और ख में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो कि आपके 2 अंक का रहेगा। जैसे धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके 2 उपयोग बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसी तरीके से मिलेगा और 5 में आपको क और ख करके 2 क्वेश्चन दिया रहेगा 2-2 अंक के। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 6 में आपके
क और ख करके दिया रहेगा 2-2 अंक की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपके रसायन विज्ञान में क्वेश्चन नंबर 7 से आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न शुरू हो जाएंगे और 7 में सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक ही आपको करना होगा अथवा करके। जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके किन्हीं 3 रासायनिक गुणों से संबंधित समीकरण भी आपको लिखना है और 3-3 6 अंक के यहाँ आपके बन जाते हैं। या ये आता तो ये करिए, अथवा आपसे पूछा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। क्रियात्मक समूह पर एल्कीनो का ओजोनीकरण पर, समजातीय श्रेणी और एस्टरीकरण पर, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है, 6 अंक यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों अब शुरू हो जाता है आपका उपखंड ग, जो कि आपके जीव विज्ञान यानी कि बायो से क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 से, और ये बनेगा लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे 4-4 अंक के। 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे 4-4 अंक, यानी 4-12 अंक के आपके हो जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 4 अंक वाले, ठीक है। और इसे सभी को करना है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पूछेगा, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का आपको वर्णन करना है, आपके 4 अंक के यहाँ से क्वेश्चन। इसी तरीके से दोस्तों प्रकृति में कायिक जनन किस प्रकार होता है, कायिक प्रवर्धन को उदाहरण सहित समझाइए, कायिक जनन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए, आपके 4 अंक के। इसी तरीके से दोस्तों वात्सोत्सर्जन की परिभाषा लिखिए तथा उसको प्रभावित करने वाले केवल 4 कारकों का उल्लेख करिए, यहाँ पर भी 4 अंक हो जाते हैं, ठीक है। तो 8, 9, 10 आपकी 4 अंक के आपके लघु उत्तरीय हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना होगा। जैसे यहाँ पूछा है कि लैमार्कवाद का उदाहरण सहित वर्णन आपको करना है, या पर्यावरण पर कृषि प्रक्रमों के कुछ हानिकारक आपको प्रभाव देना है। ये भी आपके देख सकते हैं 6 अंक के, और ये भी देख सकते हैं 6 अंक। तो ये आपका दीर्घ वाला जो है आपके 6 अंक के क्वेश्चन रहेगा। इसमें से एक ही आपको करना होगा, जो आपको सही आता है उसी को आपको करना होगा। यानी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको सिर्फ दीर्घ में ही आपको छोड़ने के लिए विज्ञान में मिलेगा। बाकी सभी क्वेश्चन आपके लघु के, आपके जीव विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में आपको करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको मॉडल पेपर और ये पैटर्न आपको पेपर का अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है चैनल का, तो आप व्हाट्सएप से जुड़ करके कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप सभी का 2023 वाला बैच जो है कक्षा 10 का दिया गया है, उसका लिंक, आप उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलते चलते दोस्तों सभी स्टूडेंट, आप सभी जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट अपने अपने फ्रेंड में, अपने अपने स्कूल में ज़रूरी से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को पता हो सके। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ चुके हैं, आप चैनल में पहली बार आए हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, और कक्षा 10 जो मैथ का मॉडल पेपर है, अभी जस्ट पढ़ाने के बाद इसी कोने में आपको एंड स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे मॉडल पेपर कक्षा 10 मैथ का, वहां से भी आप देख सकते हैं। या फिर दोस्तों चैनल पर भी सर्च करें एक्सीलेंट एग्जाम चैनल, उसमें कक्षा 10 2023 का महत्वपूर्ण, सभी विषय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।